Welcome to Education Fire. In this video, class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ये 2.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। ओके, तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा और मैं पढ़ाऊंगा भी बहुत अच्छे से, बिल्कुल स्लो चलेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ओके, आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है इससे आप जीरो फाइंड करो। जीरो फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको इसमें जो रिलेशनशिप इनके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसे आप वेरीफाई भी करो। कौन? जीरो और कोफिशिएंट में वेरीफाई भी आपको करना है। बहुत ही आसान है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले से हम क्वेश्चन को लिख करके रखे हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं ना, इस बुक को हटा लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टर आना ही चाहिए, ठीक है, जो कि 8 क्लास से ही आपको पढ़ाया जाता है। नहीं भी आता होगा कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपको समझाने की पूरा कोशिश रहेगा मेरा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। आपको पहले हमारा इस जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन से हमें जीरो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। इक्वल टू में जीरो होना ही चाहिए, तभी आप जीरो फाइंड कर पाओगे। कहोगे सर आप खुद से थोड़ी लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो ए गिवन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इक्वल में जीरो होता है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखो, यहाँ से इसका हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ माइनस 2x के बदले यहाँ पर दो ऐसा नंबर रखना है जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2x हो जाए, और यदि इन दोनों का मल्टीपल करें तो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल हो जाए। ये कंडीशन कहता है फैक्टर का। ये चीज़ समझ गए, आप आराम से बना दोगे। तो हम क्या करते हैं कि माइनस 4x लेते हैं और माइनस 4x में हम 2x को ऐड कर देंगे। अब देखो तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर दो ऐसा नंबर रखना है जिसको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, ये चीज़ आ जाना चाहिए। आया क्या? माइनस 4x रखा और 2x रखा, इसको ऐड करोगे ना तो माइनस 4x में से प्लस 2x जाएगा तो माइनस 2x आ जाएगा। ये कंडीशन सूट कर गया। अगेन क्या बोले थे कि इन दोनों का जब मल्टीपल करें तो इन दोनों का मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। दोनों का मल्टीपल करो, माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। इनका भी कर लो, माइनस 8x स्क्वायर, यानी हमारा पूरा सूट कर गया, ठीक है। यहीं पर आपको जिनको फैक्टर नहीं आता है यहीं पर उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप लोग सुधार करो, ठीक है। आप कहोगे तो स्पेशल इसका अलग भी वीडियो बना देंगे। ओके, अब माइनस 8 है ना, तो माइनस 8 को रखेंगे इक्वल में जीरो। ओके, अब देखो अब आगे कैसे बढ़ेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन लेते हैं, तो दोनों में कॉमन हमारा x है, हमने x कॉमन ले लिया। दो में एक लिए है ना, तो एक बचा होगा, या x तो कॉमन लेकर चले गए तो 4 हमारा बच गया। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में x तो नहीं है लेकिन दोनों में 2 मिल जाएगा, तो हमने प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब 2 लेकर चले गए तो x बचा होगा। 8 में से 2 लेकर चले गए तो क्या बचा होगा, 4, क्योंकि 4 2 जा 8 इक्वल टू में 0 तो 0 रखेंगे। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो बाहर रहता है ना उनको पहले राइट किया जाता है। तो बाहर में एक x है और प्लस 2 है, दोनों को साथ में ही रखते हैं बाहर वाले को, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों में एक ही बात है ना, तो इन दोनों में से कोई एक को लिखा जाता है। x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रही है बातें। अब देखो जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आपको अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो 0 माइनस 2 यानी ये माइनस 2 आ जाएगा। ये माइनस 4 है ना, इक्वल के साइड लाएंगे तो ये देखो 4 हो जाएगा। यानी ये जो आया है
यही क्या है मेरा 0 है। हम लोग इसको अल्फ़ा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। ये जो 0 आया है इनको अल्फ़ा और इनको बीटा बोलते हैं। इसे याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा अभी। ठीक है, यहाँ तक तो कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया। हमने 0 फाइंड कर लिया, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि देयरफॉर, एग्जाम में ऐसे ही लिखना, देयरफॉर द जीरो ऑफ क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर क्या आया है -2 एंड 4। ये देखो हमारा 0 फाइंड हो गया। लेकिन आपको 0 से ही नहीं होगा, आपको वेरीफाई भी करना है 0 एंड कोफिशिएंट में। तो आइए हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। तो पहला वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ 0। क्या होता है, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को। सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ये याद रखिएगा, सम ऑफ 0 इक्वल टू -b/a। कहीं अल्फा प्लस बीटा लिखा रहे तभी भी समझना कि सम ऑफ 0 है, या आप सम ऑफ 0 और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखो, दोनों साथ में तभी भी एक ही बात है। ठीक है, तो हम कहेंगे दोनों लिखा करो ताकि अच्छा रहेगा। इसका फॉर्मूला याद रखना कि -b/a होता है। तो अल्फा हमने किसको बोला था, ये बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। तो अल्फा का मान देखो -2 और बीटा का मान 4 इक्वल टू -b/a कहाँ से लाएंगे। तो देखो आपको पता होगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक रफ में आपको चलते हैं, थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यही तो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का असली इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। ए बी सी का वैल्यू देखो कहाँ से आता है, माने x² के साथ में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, x के साथ कोफिशिएंट 2 है, सही है, और ये तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर x² कोफिशिएंट a के बदले यहाँ पर x² कोफिशिएंट 1, ए के बदले क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से x तो बी के बदले क्या है 2 है ना, तो बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -8। ये आपको 9th में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, यहाँ पर पहचानना सीख लो। नहीं समझ में आया, एक और लो, 4x² प्लस 4x प्लस 9 है। ठीक है, तो आपको जानते हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इनको क्या होगा, ये a का मान हो जाएगा और ये b का हो जाएगा और ये c का मान हो जाएगा, मतलब x² कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, a b c का मान मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को फाइंड करने आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा 1 और यहाँ b है ना, तो b का वैल्यू -2 होगा, तो यहाँ पर हम -2 रख देंगे। a का वैल्यू क्या होगा 1 ना, कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 हो गया, और -2 अब +4 क्या होगा 2 होगा, इक्वल टू माइनस माइनस +2 डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या होगा 2। देखो वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आया। ठीक है, ये तो सम ऑफ 0 हुआ, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 इसमें वेरीफाई करना पड़ता है। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है -2, बीटा का वैल्यू 4, यही ना अल्फा और बीटा होता है। सी का वैल्यू देखो तो सी का वैल्यू -8 है, निकालने अब आ गया ना, और ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो यहाँ 1 हो गया। इसको मल्टीपल कर दो, -8 इक्वल टू -8। ये देखो हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से आपको जब भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, आप ऐसे बनाओ, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, और इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 का बनेगा। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट सूचना है कि जो लोग चाहते हैं क्लास 10th की पूरी मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है, क्लास 10th की पूरी मैथ पढ़ने के लिए, तो आप लोग प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कार्व अकाडमी ऐप का लिंक है, या कार्व अकाडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करके आप क्लास 10th का अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, मात्र आपको 499 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, ओके 499।
आपको जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा 1 से लेकर के एंड चैप्टर तक सारे चैप्टर मात्र 499 में कराए जाएंगे। साथ में नोट्स मिलेगा, कोई डाउट आता है तो डाउट क्लास भी चलेगा। आप वीक हो तो आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा। तो जिनको ज्वाइन करना है जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको यहाँ ज्वाइन नहीं करने आ रहा है, इस नंबर को आप लोग सेव कर लो, 8383896119 पर कॉल करके आप हमारे सर से बात कर सकते हो। वहाँ पर आप बोलना कि हमें क्लास में ज्वाइन होना है, कैसे ज्वाइन करें, कहाँ पर पैसा पे करना है, तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना हो कॉल करके ज्वाइन कर ले। और साथ में जिनको मतलब लगता है कि हमारा मैथ ज़्यादा वीक है तो आप ज़रूर ज्वाइन करो मेरे भाई। ठीक है, पूरा कंप्लीट मात्र 499 में पूरा आपको इतना दिन पढ़ाएंगे हम। ठीक है, और वहीं लोग कॉल करेंगे जिनको क्लास लेना है, ऐसे फालतू का कॉल करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन इसका 2 देखेंगे। आइए, क्वेश्चन 2 क्या है, 4s², सेकंड है ना, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। अब इसका भी वैसा ही सॉल्व करना है। एस और एक्स वाई से घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता। ओके, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसके इक्वल टू पहले तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले 4s², जस्ट उसी तरह से यहाँ भी फैक्टर करना है। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, अब इसका फैक्टर फाइंड करो। फैक्टर ही मेन है, जिनको फैक्टर आ गया फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप फैक्टर फाइंड करेंगे तो 4s², यहाँ पर दो ऐसा डिजिट रखना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4s, दोनों को मल्टीपल करें तो इनके बराबर। मेरे को तो दिख गया, -2s रखेंगे और -2s, दोनों को जोड़ेंगे -4s होगा, दोनों को मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। +1 है ना, तो +1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों में कॉमन 2s मिलेगा। जब 2s यहाँ से ले लिए तो 2s यहाँ बचेगा भी, और यहाँ पर -1। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में जब आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन ले सकते हो, लो आप कॉमन ले सकते हो -1। -1 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा अंदर वाला जो टर्म होता है सेम होना चाहिए। तो हम जब यहाँ -1 कॉमन लेंगे ना तो माइनस वाला जो है ना प्लस बन जाएगा, अब प्लस वाला माइनस। कहोगे सर कैसे, तो आप चेक भी कर सकते हो। जैसे हमने लिया ना, तो -1 से और 2s ले मल्टीपल करेंगे तो -2s, -1 से और -1 से करेंगे +1। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। एक और आपका फैक्टर सही है गलत चेक करने के लिए, ये जो अंदर वाला टर्म होती है ना, दोनों इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग है समझो गलत है आपका। ओके, आगे बढ़ो, बार वाले दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 2s -1, और इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, 2s -1 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार इसके इक्वल टू 0 करेंगे। ये 2s -1 इक्वल टू 0 और यहाँ भी 2s -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू -1 है ना, +1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ भी वैसा ही करेंगे, 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 तो +1 हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2। पता है ना, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है, इसे आप ध्यान रखना हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमारा जो 0 आया, पहले 0 बोला था ना, 0 हमारा 1/2 और 1/2 आया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर the zero of 4s² minus 4s plus 1 are 1/2 and 1/2। ओके, हमारा 0 फाइंड हो गया। अब इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे अपना, सम ऑफ 0।
सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा फार्मूला, -b/a। अल्फा है 1/2, बीटा भी है 1/2, और माइनस का माइनस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालो, बी का वैल्यू -4 हो जाएगा, -4, और पहले से भी माइनस है, इसे भी रखना ध्यान, ठीक है। पहले से माइनस था और बी का भी वैल्यू -4 ही है, ए का वैल्यू ऊपर में देखो 4 है। इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और 1 से करेंगे 1, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1, 1 और 1 से करेंगे 1, इक्वल टू माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4। ये 2 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, 4 डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ गया। देखो वेरीफाई हो गया। अभी तो सम ऑफ जीरो हुआ है ना, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। अल्फा क्या है हमारा 1/2, बीटा हमारा क्या है 1/2, और c क्या है ऊपर में देखो, c का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 4 है। ये तो आपको समझ में आया ना कहाँ से a b c का वैल्यू आएगा, देख लो कोफिशिएंट से निकालते हैं। ओके, तो 1 1 से मल्टीपल करेंगे 1, 2 2 से करेंगे 4 इक्वल टू 1/4। ये भी देखो हमारा वेरीफाई हो गया। तो जब भी एग्जाम में आए ना ऐसे ही बनाओ, फुल मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है, फर्स्ट का 2। अभी इसका 3 भी देखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन 3 क्या है, 6x² -3 -7x। अब ये क्वेश्चन मिलता है ना तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये क्या, ये तो उल्टा लिख दिया गया है। तो देखो उल्टा लिखा है तो आपको पहले क्या करना होगा, सीधा करना होगा, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ आप भूल जाओ, आप कन्फ्यूज हो जाओ, इसके लिए देता है ऐसा प्रश्न। ओके, तो पहले इसको सीधा करो, 6x² ये पहले आता है, उसके बाद -3 लिखेंगे इक्वल टू में 0। अब इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर ही मेन है, ठीक है। तो 6x², अब यहाँ देखो दो ऐसा डिजिट रखना है जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें -7x आ जाए, मल्टीपल करें तो इनके मल्टीपल की इक्वल आ जाए। तो पता है क्या रखेंगे, -9x और +2x। पूछो कैसे, देखो 9x में से 2x जाएगा, -7x आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे -18x², तो इनका भी मल्टीपल करके देखो -18x² होगा, ठीक है। और -3 इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको आना ही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन मिल जाएगा, और 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो हम उस वहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं जब कुछ नहीं मिलता है। तो ये हमारा 1 ऐसा है भैया कि सब में बेचारा मिल जाता है, जब कुछ नहीं मिलता है तो बेचारा कहेगा कि मिल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, ये बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बाहर वाले को एक साथ 3x + 1 और अंदर वाले दोनों में से कोई एक को लिखा जाता है, इक्वल टू 0 हो गया। अब एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू प्लस से इधर जाएगा तो -1, x इक्वल टू -1/3। ओके, यहाँ से देखो 2x इक्वल टू, ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो प्लस, x इक्वल टू क्या होगा 3/2। समझ में आ रही है बातें। तो ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें तो 0 फाइंड कर लिए, तो हम लिख लिया करेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर द 0 of
6x² -3 -7x आर क्या आया है -1/3 एंड 3/2। ओके, यहाँ से अब मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि सम ऑफ 0 क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला -b/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू है -1/3, बीटा का वैल्यू है 3/2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है, आते हैं यहाँ पे, तो बी का वैल्यू -7 है, तो यहाँ पर -7 रखेंगे, और ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। इनको पहले सॉल्व करता हूँ, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 और -1 से करेंगे ये -2 प्लस इनको करेंगे 3 टाइम, 3 और 3 से करेंगे ये 9 माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। इसको करेंगे तो आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, ये आ गया। ठीक है, ये तो सम ऑफ 0 हमने फाइंड किया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करता हूँ, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है फार्मूला C/A। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -1/3, बीटा का वैल्यू क्या है 3/2, सी का वैल्यू क्या है -3, ए का वैल्यू क्या है 6। इनको मल्टीपल करो, -1 और 3 से करेंगे -3, 3 और 2 से करेंगे 6, ये -3 और ये 6, वेरीफाई हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट नहीं है किसी को ना। 3 कंप्लीट। अब 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा और कन्फ्यूजन में पड़ोगे, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। इसका 4 देखो, 4u² + 8u। ओके, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले धैर्य रखो, यानी पेशेंस रखो, बहुत ही आसान है। ये देखो 4u² + 8u इक्वल में 0 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको फैक्टर करने की नीड नहीं है, ऐसे ही बहुत आसान हो गया। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 4u, दोनों में 4u कॉमन मिलेगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा u, और यहाँ पर इसमें से 4u लेकर चले गए ना, तो 2 बच गया इक्वल टू 0। एक बार 4u के इक्वल टू 0 करो, और एक बार u + 2 के इक्वल टू 0 करो, तो 4u इक्वल टू करेंगे तो 0, और एक बार u + 2 इक्वल टू कर देंगे 0। यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, ये 0/4, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आता है, और यहाँ पर करेंगे तो u बराबर -2 हो जाएगा। ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। तो पहले तो हमारा 0 फाइंड हो गया, तो लिख लेंगे कि देयरफॉर the zero of 4u² + 8u क्या है 0 एंड -2 होगा। ठीक है, हमने 0 फाइंड कर लिया। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ 0 ये क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, फार्मूला -b/a होगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू ए माइनस। अब बी ए का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, देखो यहाँ पर ax² bx, सी का वैल्यू 0 है। ठीक है, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू है ही नहीं, तो उसको 0 लेंगे। ठीक है, तो बी का वैल्यू हमारा है -8 है ना, माइनस की प्लस 8 है, और ए का वैल्यू 4 है। तो प्लस और माइनस, 0 में से -2 जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे -2 हो जाएगा, इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा
सी बाई ए। अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू है ही नहीं इसमें तो 0 हो गया, ए का वैल्यू 4, 0 और इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो देखो उस क्वेश्चन से ये आसान ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। आइए अब इसका फर्स्ट का 5 देखते हैं। 5 देखोगे तो कहोगे सर ये भी कुछ अलग है। अलग है कोई बात नहीं, बट आसान है। क्या है? टी स्क्वायर -15 है। ये तो और आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके इक्वल टू 0 कर देंगे। टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ये माइनस सर इक्वल के साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर रखता है और इक्वल के साइड जब आएगा ना स्क्वायर, तो वो बेचारा रूट लेकर आ जाता है। क्या लेकर आता है? रूट। तो रूट 15 हो गया। और याद रखिएगा कि जब रूट होता है ना, जब रूट होता है तो इसमें प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है। यानी हमारा टी का जो वैल्यू होगा एक +15 होगा और एक -15 होगा। ये आंसर होगा। ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारा 0 फाइंड हो गया। देयरफॉर द जीरो ऑफ टी स्क्वायर -15 आर √15 एंड -√15। ओके, इतना हो गया। अब चलो, अब हम इसका 0 भी फाइंड कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ 0 क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला -b/a। अल्फ़ा है √15, बीटा है -√15 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू देखो तो बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर बी का वैल्यू है ही नहीं। देखो ये ए का हो जाएगा स्क्वायर वाला, 1/16 बी का होता है, तो सी वाला है ना, तो बी का वैल्यू इसमें है ही नहीं, तो उसको 0 दे देंगे। और ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1। 15 में से 15 जाएगा 0, और 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0। ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? √15 और बीटा का वैल्यू क्या है? -√15। सी का वैल्यू ये तो -15 है ना, तो -15। ए का वैल्यू 1 है। इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे ना, तो माइनस तो रहेगा, 15 से करेंगे 225 हो जाएगा, और यहाँ से -15। ये माइनस का माइनस 225 का जब आप रूट फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 15 इक्वल टू -15। देखो ये भी प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 6 देखेंगे। 6 क्या है, और फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 6 3x स्क्वायर -x -4 है। ओके, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 3x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू 0। अब इनका फैक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। 3x स्क्वायर, अब -x के बदले आप क्या लिखोगे? दो ऐसा डिजिट कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -x, और दोनों को मल्टीपल करें तो इन दोनों को मल्टीपल के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करते हैं ना कि -4x कर लेते हैं। -4x करें कि 3 कर ले? 3 कर लेते हैं। ये देखो हमने यहाँ पर एक कर लिया -3x और +4x। ठीक है, +4x प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये तो मिस्टेक हो गया। यहाँ पर +3x रखते हैं, -4x रखता हूँ। ठीक है, इसको हम आपसे काट करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो 3x स्क्वायर
और प्लस 3x और माइनस 4x कर दे रहा हूँ। जब इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इनके मल्टीपल की इक्वल हो जाएगा। अब -4 है तो -4 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आराम से आगे बढ़ो, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 3x। जब 3x कॉमन ले तो x बच गया, अब प्लस में 1। यहाँ पर दोनों में -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस तो 4 कॉमन ले ना, तो कुछ नहीं तो +1 बचेगा, इक्वल में 0। अब बाहर वाले को दोनों को साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 4, और इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो 3x - 4 इक्वल टू 0, और एक बार x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इक्वल टू +4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4/3 हो गया, और यहाँ पर x इक्वल टू करेंगे प्लस हो जाए तो माइनस। ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो हम लिख लेंगे हमारा 0 फाइंड हो गया। Therefore the zero of 3x² minus x minus 4 are 4/3 एंड -1 हो गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 4/3, बीटा का वैल्यू -1, ये माइनस b का वैल्यू क्या है, -1 ही है, और a का वैल्यू 3 था। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 3 हो जाएगा, ये 4 और ये +-1 3 हो जाएगा, ये 1/3। यहाँ भी हमारा 1/3 इक्वल टू 1/3 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 4/3, और बीटा का वैल्यू -1 इक्वल टू c का वैल्यू क्या है, -4, और a का वैल्यू क्या है, 3। तो ये भी आ गया -4/3 इक्वल टू -4/3। ओके, तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है, और आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन 2 क्या है, एक बार उसको राइट करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार पहले। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रेस्पेक्टिवली। देखो, अभी आपने जो काम किया है ना, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन था, आपने 0 फाइंड किया था, अल्फ़ा बीटा। अब आपको अल्फ़ा बीटा गिवन है, ठीक है, सम ऑफ 0 और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है। अब आपको इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे, और बहुत ही आसान भी है, ठीक है। पहले से हम क्वेश्चन राइट करके रखे हुए हैं, इसको हटा लेते हैं। आइए, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो गिवन है ना, उसको राइट करेंगे। ये बहुत आसान है। गिवन, इनको अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा ये -1 है, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, बस अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू पुट कर देंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, और x अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -1 है, इक्वल टू 0।
तो यहाँ से देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसको सॉल्व करेंगे। 1 4 4 का एलसीएम 4 टाइम्स 4 ले और एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस 1 टाइम्स 1 से और एक्स ले करेंगे x, ये कितना हो जाएगा 1 4 टाइम्स ना 4 से और -4 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, इक्वल में 0। अब ये जा करके डिवाइड करें ना, इसके साथ मल्टीपल कर देगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये जाकर मल्टीपल करेगा 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। बस यही आपको काम करना था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन सेकंड है √2 और 1/3 है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन रहता है उसको लिखेंगे। गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ओके, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा √2 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना, इसको डिवाइड करेंगे फिर 3x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3√2x प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। ये जा करके मल्टीपल कर देगा ना, तो हमारा यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया आंसर। तो सेकेंड भी हम लोगों ने बहुत फास्ट कंप्लीट किया। चलो थर्ड देखता हूँ। थर्ड क्या है, 0,√5 है। आइए सबसे पहले जो गिवन रहता है ना उसको लिखेंगे। गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। ओके, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है 0x, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये तो 0 सब खत्म कर देगा, प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन इसका 4 देखता हूँ। 4 क्वेश्चन 1,1 है। ओके, तो यहाँ भी सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और गिवन क्या है हमें वो चीज़ लिखेंगे। गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर। फार्मूला याद कर लो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये देखो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा 1 है और ये एक्स अल्फ़ा बीटा 1 है इक्वल टू 0।
यहाँ से आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि एक्स वन से करेंगे एक्स होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। फोर्थ भी कंप्लीट। और 5 देखते हैं। 5 क्या है? -1/4 कोमा 1/4 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा मेरे को लगता है, अब देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा जो गिवन है -1/4 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये 1/4 है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो ये देखो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा कितना है? -1/4 एक्स और 1 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? 1/4 इक्वल टू 0। जो है उसको बस रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 हो जाएगा, अब प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो। इनका एलसीएम 4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 से और एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x स्क्वायर, और ये x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, जाकर मल्टीपल करेगा तो 0 हो जाएगा। हो गया आंसर, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दें क्या? तो चलो आप लोग के लिए है 6 नंबर। आप लोग बना करके चेक करो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वीडियो को रोक लो, आप बना करके चेक करो, लास्ट में मिला लेना, ठीक है। हम बना दे रहे हैं तब तक, इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम भी बनाते चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी बनाते चलो। बिना बोले समझ में अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। चलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जल्दी लिखो अपने अपने पेज पर भी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो तो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। जिनको क्लास 10th ज्वाइन करनी है, ज़रूर आप लोगों से हमने पहले ही बता दिया कि आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। प्ले स्टोर पर जा करके कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी अपना ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो 8383896119 पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 499 499 में फुल कोर्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।